भारत का इतिहास केवल युद्धों और राजाओं तक सीमित नहीं है। यह धरती उन महान हस्तियों, शिल्पकारों और वैज्ञानिकों की भी कहानी कहती है, जिन्होंने अपने समय में असंभव को संभव कर दिखाया। ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर उन्हीं अद्भुत धरोहरों में से एक है, जो न केवल सूर्य देव की उपासना का केंद्र है, बल्कि स्थापत्य, विज्ञान और रहस्य का जीवित उदाहरण भी है। 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के सम्राट नरसिंहदेव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का निर्माण समुद्र तट पर किया गया ताकि दूर से आने वाले नाविक इसे एक मार्गदर्शक के रूप में देख सकें। इसे कभी ब्लैक पगोडा भी कहा जाता था। मंदिर निर्माण के समय कई हजार शिल्पकारों ने दिन रात मेहनत की। कहा जाता है कि निर्माण में लगभग 12 साल लगे। मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है कि राजा के पुत्र ने मंदिर निर्माण की सफलता के लिए अपने प्राण का बलिदान दिया। इस कारण यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र, बल्कि बलिदान और समर्पण का प्रतीक भी बन गया। मंदिर का मुख्य उद्देश्य सूर्य देव की महिमा को दिखाना और लोगों को समय, खगोलीय चक्र और प्राकृतिक विज्ञान से जोड़ना था। कोणार्क सूर्य मंदिर को सूर्य देव के विशाल रथ के रूप में बनाया गया। रथ में 7 घोड़े खींचते हैं और चारों ओर 12 बड़े पहिए हैं। प्रत्येक पहिया साल के 1 महीने का प्रतिनिधित्व करता है। कहा जाता है कि ये पहिए केवल सजावटी नहीं थे, बल्कि सूर्य की किरणों से समय बताने वाले एक प्रकार के घड़ी के रूप में काम करते थे। रथ के 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों और सूर्य की 7 किरणों का प्रतीक हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल चुंबक रखा गया था। कहा जाता है कि यह चुंबक सूर्य देव की मूर्ति को हवा में झूलती हुई प्रतीत कराता था। समुद्र में गुजरने वाले नाविकों का मानना था कि इस चुंबक की शक्ति उनके जहाज के दिशा सूचक यंत्र को प्रभावित करती थी। मंदिर की ऊंचाई और पत्थरों की जटिलता अद्भुत है। हजारों टन वजन वाले पत्थरों को इतनी सटीकता से रखा गया कि सदियों बाद भी यह संरचना जमी हुई है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर जीवन के हर पहलू को दर्शाया गया है। संगीत, नृत्य, प्रेम, युद्ध, समाज और संस्कृति। यहां लगभग 1200 मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों की बारीकी इतनी सटीक है कि आधुनिक तकनीक से इसे दोहराना लगभग असंभव है। मंदिर की मूर्तियों में कई अलौकिक और रहस्यमय चित्रण भी हैं। कुछ मूर्तियां खगोलीय घटनाओं, मौसम चक्र और जीवन के गूढ़ पहलुओं का प्रतीक हैं। इन मूर्तियों में वैज्ञानिक ज्ञान, आध्यात्मिकता और सामाजिक संदेश का अद्भुत मेल है। सूर्य देव को वैदिक संस्कृति में जीवन, प्रकाश और ज्ञान का स्रोत माना जाता है। कोणार्क मंदिर में सूर्य देव की मूर्ति को विशेष स्थान पर स्थापित किया गया था। सूर्य की किरणें गर्भगृह में मूर्ति पर पड़ती थीं और यह दिन के समय के अनुसार बदलती रहती थीं। मंदिर का यह डिजाइन न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रथ और मूर्तियां अलग अलग छायाओं में दिखाई देती थीं, जिससे यह ज्ञान और आस्था का अद्भुत संगम बनता था। मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं था, यह एक सांस्कृतिक केंद्र भी था। यहां संगीत, नृत्य और कला के कार्यक्रम होते थे। लोग यहां जीवन के हर पहलू को समझने और सीखने आते थे। मंदिर के माध्यम से शिक्षा, समाज और धर्म का अद्भुत मिश्रण देखा जा सकता है। इतिहास में दर्ज है कि विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक आपदाएं और समय की कठोरता ने मंदिर को प्रभावित किया। कभी यह मंदिर 200 फीट से अधिक ऊंचा था, परंतु आज इसके खंडहर ही शेष हैं। इसके बावजूद यह विश्व धरोहर स्थलों में अपनी विशेष पहचान बनाए हुए है। मंदिर के निर्माण में प्रयुक्त तकनीक, चुंबक, सूर्य घड़ी, रथ का डिजाइन और मूर्तियों की सटीकता आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है। इसे देखकर लगता है कि पुराने भारत में तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान अत्यंत उन्नत था। मंदिर निर्माण से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि मंदिर की मूर्ति इतनी अद्भुत थी कि इसे देखने वाले लोग हैरान रह जाते थे। मंदिर निर्माण में बलिदान और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। कोणार्क सूर्य मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है,
यह भारतीय संस्कृति, विज्ञान और आध्यात्मिकता का जीवित प्रमाण है। यह हमें यह संदेश देता है कि जब ज्ञान और विश्वास साथ चलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। यही है कोणार्क सूर्य मंदिर का अद्भुत रहस्य, जो सदियों से दुनिया को आकर्षित करता आया है और आगे भी करता रहेगा। आप यदि सनातनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सभी को धन्यवाद। जय श्री राम।